हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 28 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन मिलती ज़रूर है। तो सफलता के लिए आपको क्या करना है? मेहनत करनी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो फ्रेंड, इसका जो शुभारंभ है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात में इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम कहते हैं गिफ्ट सिटी। ये एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ से मिलेंगी। अब फ्रेंड्स, ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसे ही हम और कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये लद्दाख में बनाया जाएगा। बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये है गुजरात। नेक्स्ट है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि संस्करण कौन सा है? 13वां, और ये कौन से ईयर में होगा? 2025 में। तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अब भारत ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो आईसीसी की बैठक है उसमें सफलतापूर्वक बोली लगाई और भारत जो है वो आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। इस बैठक की जो बैठक हुई, देखिए इसमें 5 साल का जो फ्यूचर में कार्यक्रम है उसको पूरा तय कर लिया गया। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो महिलाओं का जो T20 विश्व कप 2024 होगा, ये कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। 2025 वाला होगा ये भारत में। उसके बाद 2026 जो है वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। जबकि जो पहला महिला T20 चैंपियनशिप है ये 2027 में होगा। और कहाँ पे होगा? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भविष्य के जितने भी कार्यक्रम है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखने हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की बुक जनवरी से जून तक की लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्जाम में आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ये बुक आपको इजीली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो ये प्रणाली शुरू करी है हरियाणा ने। और इस प्रणाली को क्या कहा गया है? स्मार्ट ई बीट प्रणाली। अब देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया। ये जो सिस्टम है ये भविष्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि डायल 112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरवी के अलावा ये जो राइडर हैं ये भी मदद के लिए पहुंच सकेंगे। अब फ्रेंड्स, बात आती है हरियाणा की। तो अगर हम मैप में हरियाणा की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हरियाणा स्टेट। आजू बाजू में कौन कौन सी स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और
झूमर नृत्य, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य हैं। 5 हैं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। राष्ट्रीय उद्यान में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो ये शहर कौन सा है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हर साल 26 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। तो मैंग्रोव पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन मैंग्रोव की अभिन्न भूमिका पर जागरूकता बढ़ाई जाती है और उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2015 में यूनेस्को के द्वारा ये जो दिवस है ये नामित किया गया था। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा? तो जो व्यस्ततम यानी जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की सूची आई है उसमें टॉप पर जो एयरपोर्ट है वो है हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? ये जॉर्जिया में है। तो ये हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है या कह लीजिए एयरपोर्ट है। और इस सूची में अगर हम भारत के एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये टॉप 20 में 13वें स्थान पे रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस डेटाबेस की बात करते हैं तो ये सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकी डेटा सेट है जिसमें 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात का विश्लेषण किया जाता है। अब हमने यहाँ पे बात करी थी टॉप की, तो हम इस सूची में टॉप 3 हवाई अड्डों के नाम देखते हैं। पहले नंबर पे है जॉर्जिया का हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे नंबर पे है टेक्सास का डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और तीसरे नंबर पे है अमेरिका का डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पूरी की पूरी जो ये पूरा डेटा सेट है ना, इसे जारी किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रिवीजन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? सही आंसर है मास्टर कार्ड। तो पहले जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था पेटीएम, लेकिन अब पेटीएम की जगह पे कौन बन गया है फ्रेंड्स? मास्टर कार्ड बन गया है। अब यहाँ पे बात आती है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई जो है भारत में जितने क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल अभी हाल ही में ये बनी है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, विनीत सरन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? अभी हाल ही में देखिए 5 जो आर्द्रभूमि जिन्हें हम वेटलैंड्स बोलते हैं, तो 5 भारतीय स्थल हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो 5 स्थल हैं ये जुड़कर अब अगर हम देश में ऐसे स्थलों की संख्या की बात करते हैं तो कितने हो गए हैं? टोटल 54 हो गए हैं। इन नए 5 स्थलों में कौन कौन है? तो तमिलनाडु के 3 हैं जिनका नाम है करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। इसके अलावा मिजोरम में एक है पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में एक है साख्य सागर। तो ये टोटल 5 नए स्थल हैं जिन्हें रामसर सूची में अभी शामिल किया गया है।
यहाँ पे एक टर्म आता है रामसर सूची। इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि रामसर साइट से अगर आप देखें तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है, भारत ने रामसर समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1982 में। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? वो है चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। अब टोटल भारत में रामसर साइट कितनी हो गई है? तो आंसर है 54। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो वो है रेणुका झील, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये कहाँ पे होने वाले, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसमें 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल भाग लेंगे। इस बार इसका ये 22वां संस्करण है। शुभंकर है इसका पैरी द बुल, और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। यहाँ पे एक टर्म आया है फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1984 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख हैं, और जिम मैटिस ये अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव हैं। इन दोनों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम उन व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कृत करता है जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, और इसी के लिए इस बार सम्मानित किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिम मैटिस को। अब फ्रेंड्स, पुरस्कार की बात ही होती है तो पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट देखिए, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? सही आंसर है यूक्रेन। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? के.पी. कुमारन, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है शिंजो आबे, इन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? नारायणन कुमार। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सही आंसर है सिमोन बाइल्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करा है। इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, अमेरिका ने टोटल 33 पदक जीते, जिसमें से 13 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 11 हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। भारत की अगर हम इस प्रतियोगिता में पोजीशन की बात करते हैं तो भारत ने इसमें सिर्फ 1 रजत पदक जीता है और भारत रहा इसमें 33वें स्थान पर। ये जो चैंपियनशिप हुई फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ध्यान रखना है, यूजीन अमेरिका में, और ये इसका 18वें नंबर का संस्करण हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी वीडियो में अब 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैंने आपको ना कराया हो। तो देखिए 11th क्वेश्चन, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड के वणक्कम चेन्नई नामक एंथम रिलीज किया गया है। इस एंथम को किसने कंपोज किया है? तो A.R. रहमान के द्वारा इस एंथम को कंपोज किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सामंथा पावर। पद्मश्री विजेता सुशोभन बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? इन्हें कहा जाता था 1 रुपये का डॉक्टर।
भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक नई स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.4%। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम आज वाले प्रश्नों का फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको जितने भी प्रश्न हमने आज किए हैं वो आज ही की वीडियो में याद भी हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज शुभारंभ कहाँ करेंगे? गुजरात। 13वीं आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत। पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू करी है? सही आंसर है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है जॉर्जिया में। पेटीएम की जगह भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो टोटल 5। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिम मैटिस को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? अमेरिका। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड के लिए वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम रिलीज किया गया है। इस एंथम को किसने कंपोज किया है? AR रहमान ने। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सामंथा पावर। पद्मश्री विजेता सुशोभन बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? 1 रुपये का डॉक्टर। भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक नई स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.4%। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है जिसमें हम स्टैटिक जीके के सेट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर है यहाँ पे फ्योदोर पिरोत्स्की। तो इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का ना जमना किसका लक्षण है? हीमोफीलिया का। पक्षी द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑर्निथोफिली। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो मकड़ियाँ आती हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। नालंदा महाविहार साइट ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, राजस्थान में। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वे क्या कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है? तो उसे कहते हैं भूत झोलकिया। तो ये विश्व की जो सबसे तीखी मिर्ची है ना उनमें से एक है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंट एक और पार्ट को जिसमें हम पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनी है? मोहम्मद हसन जलूद। पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। SM कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और NR नारायण मूर्ति, ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? इस परियोजना को शुरू किया है कायमकुलम, केरल में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 29 जून को। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है बनारस में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है खुशी पटेल। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? चंडीगढ़ में। साओ जुआओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये उत्सव गोवा में मनाया जाता है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि है फ्रेंड्स बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही आंसर है इंद्रमीत गिल। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर है फ्रेंड्स IIT कानपुर। बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जुलाई को फ्रेंड्स कारगिल विजय दिवस मनाया गया। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स नकुल जैन। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? MPX का जो आयोजन है भारत और जापान की नौसेना के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फैसल फारूकी के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। भारत POK की सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स वसीफा नाजरीन। ये पहली बांग्लादेशी महिला बनी है जो कि K2 पर जिन्होंने चढ़ाई करी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रांस के गुस्ताव मैक्यून, ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना तियोंगांग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेंटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा है टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में रिवीजन पर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और उसके साथ ही हमने आपसे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी लिया। इससे ओवरऑल आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।